हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी परसेंटेज की 7th क्लास है और हम टाइप 4 देखेंगे। मैंने आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज की क्लास करवाई थी, आप उनको देखना जिससे आपको ये वाली क्लास इजी लगेगी। जैसे ये एक वर्ग है, वर्ग की भुजा ए है जिसमें 10% का इंक्रीज किया गया। तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। इसमें 2 बार ए है मतलब साइड 2 बार आई है, तो हम इसको 10 से 11 एक बार, 10 से 11 दो बार, इन दोनों को गुना करेंगे तो 100। ये एरिया आ जाएगा एक, ये आ जाएगा 121। इन दोनों को गुना करेंगे तो एरिया में कितना परसेंट चेंज आया? 21%। इसी प्रकार जैसे सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है जिसमें 20% का इंक्रीज हुआ है, तो इसके एरिया में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार है, 5 से 6, 5 से 6, ये हुआ 25, ये हुआ 36। 11 का चेंज आया, 11 का चेंज आया 25 पे इंटू 100, 25 से गया 4 पे 44%। एक आप 1 से 30 तक वर्ग और क्यूब याद करना, उससे आपको इजी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत मतलब समान रहे? तो सबसे पहले देखेंगे 60% क्या होता है। 60/100, 0 से 0 गया 3, 5, 3/5। अब आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो लंबाई बढ़ी है 5 से 8 हो गई, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है ए से बी। यहाँ और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो सेम है। ये तभी सेम हो सकती है जब 5 को जिस संख्या से गुना करेंगे उसी का 8 को जिससे करेंगे, इन दोनों का इक्वल आना चाहिए, मतलब इनको हम पलट सकते हैं। ये वही रूल है कि नीचे एक्सपेंडिचर सेम हो रहा था तब हम इसको ऊपर वाले को सीधा पलट देते थे। ए की वैल्यू आएगी 8, बी की वैल्यू आएगी 5, तो ये चेंज कितना आया? 8 से 5 पे 3 का, 3/8 इंटू 100। 1/8 होता है 12.5%, 3 का गुना करेंगे तो 37.5%। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 20% की वृद्धि की गई, इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% ही बढ़े? एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, सबसे पहले 20% की वृद्धि है ऊंचाई में। 20% होता है 5 से हुआ 6, बेस में हमें ज्ञात करनी है। एरिया में हुई है 10%, ये 10 से 11 हुआ, तो ये 5 से 2 का गुना होगा तो 10 आएगा, और यहाँ आएगा 11/6, तभी ये 11 बन सकता है। इसको सोल्व करेंगे, 2 और 11/6, 12 से हो गया 11, एक का चेंज आया 1/12 इंटू 100। 1/12 कितना होता है? 8 से 1/3% या फिर 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आयत की लंबाई
20% बढ़ा दें और चौड़ाई 16 से 2/3% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 20% बढ़ाई 5 से 6, चौड़ाई 16 से 2/3 कम कर दी तो ये 6 से 5 हो गई। ये 30, ये भी 30, जीरो चेंज आया मतलब नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 37.5% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुना में साइड। परिमाप पे जो भी इफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? साइड की वजह से, क्योंकि 4 तो है कांस्टेंट, तो जो भी चेंज आ रहा है वो साइड में आ रहा है। तो जो ये 37.5% दिया हुआ है हमें, ये भी चेंज आ रहा है जो साइड पे ही आ रहा है। तो ये इसका वो क्या होता है? 37.5% का 3/8, 1/8 होता है 12.5, 3 से गुना करते हैं तो आता है 37.5%। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है a², तो भुजा में 2 बार चेंज आएगा। ये होगी 8 से 11, बड़ी है, ये भी 8 से 11, 8 8 64, ये हो गया 121। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 21, ये आ गया 57। तो ये 57/64 इंटू 100 ये करेंगे तो ये आएगा 5764। अब देखिए इन सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम सबसे पहले या तो सबसे छोटा ये लेके देख लेते हैं, इंटू 5 करेंगे, ये बहुत छोटा आ रहा है। अब सबसे बड़ा लेके देख लेते हैं, 8 से करेंगे, ये रहा 512, तो यही आ रहा है इसके पास में सबसे, तो हमारा आंसर रहेगा बी। ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखना होता है, तो ये आंसर रहेगा हमारा 89 1/16%। अब है एक शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई और त्रिज्या घटकर 15 सेमी हो जाती है। यदि शंकु का आयतन 40% घट गया तो नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितनी कम है? इसमें आयतन दिया है और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h। अब ऊंचाई 6.25 घटी है, अब 6.25% जो होता है उसका रेशो क्या होता है? 1/16। चाहे आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं, इसको 1/4 कर लो, 25 को 25/4 इंटू 100, 4 1/16। चाहे आप जो सारणी दी थी वो याद हो तो सीधा लिख सकते हैं 1/16। तो घटा है तो 16 से हो गया 15। अब r 2 बार आएगा जो हमें पता नहीं है, हमने ए से बी मान लिया। आयतन जो है 40% घट गया, 40% आपको बहुत बार निकालना बताया, सीधा 2 5, तो ये कितना हो गया? 5 से हो गया 3, तो ये घटा है 2/5 से, ये घट रहा है 5 से 3 हो गया। अब देखिए इसको निकालने के लिए ये आएगा 16 गुना में a² इक्वल टू 5, a² की वैल्यू आई 5/16। इसी प्रकार 15 इंटू b² इक्वल टू 3,
बी स्क्वायर की वैल्यू आई 3/15। अब अपन को रेशियो निकालना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का। 5/16, 3/15। 3 से कितने पे जाएगा ये? 5 पे। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ये 5 इधर चला जाएगा, 16 इधर, तो ये आ गया 25/16। तो अब इससे निकलेगा ए अनुपात बी, ये निकला 5/4। तो यहाँ वैल्यू आएगी 5 से 4, 5 से 4। अब हमें जो वैल्यू दी गई है वो त्रिज्या घटकर 15 सेमी हो जाती है, घटकर हो जाती है, मतलब 4 की वैल्यू दी है, 15 वैल्यू है वो है 4 की। तो नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितनी कम हुई? तो 1 कम हुई, हमें वैल्यू निकालनी है 1 की। अब 15 में 4 का भाग देंगे, 15 तीये, 4 तीये, पॉइंट लगा के 0 लिया, ये आएगा 3.75, जो हमारा आंसर रहेगा। ये जो चीज सॉल्व की है ये ऐसे ही सॉल्व करनी है, सीधा अगर आप सोचने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.63% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 41 से 2/3% कम कर दिया जाए, तो ऊंचाई में कितना परिवर्तन किया जाए कि आयतन स्थिर रहे? 63.63% क्या होता है? 7 गुणा 9.09, 9.09 होता है 1/11, तो ये हो गया 7/11, ये बढ़ाना है। और 41 2/3% क्या हो गया? 41 थी 123 और 2 125, 3 गुना 100, 5 पे गया, 4 पे गया, 5/12, ये कम करना है। तो सबसे पहले लंबाई 11 से हुई 18, और जो चौड़ाई है वो 12 से हुई 7। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है ए बी, और ये दोनों सेम आएंगे, तो जो कट रहा है काट दीजिए, 2 पे, ये 3 पे, ये आ गया 22, ये आ गया 21। अब देखो यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, वो तभी सेम बनेगी जब यहाँ तो 21 आए और यहाँ 22 आए, तो ये आ गया 21 और ये 22। अब ये पूरी वैल्यू सेम होगी, ए की वैल्यू आई 21, बी की आई 22, एक का चेंज आया 21 पे इंटू 100, 21 का 100 में डिवाइड करेंगे तो 4.76%, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए। मान लीजिए पहले 2 थी भुजा, अब इसको 1 कर दिया, तो क्या होगा? साइड हो गई 2 से 1, एरिया क्या हो जाएगा? 4 से 1, साइड का स्क्वायर करेंगे तो 4, इस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4। अब कितना चेंज आया? 3 का 4 पे 100, ये गया 4 से 25 पे, ये 75% कम हो जाएगा। जब आपको जैसे इसमें दे दिया सिर्फ साइड, प्रत्येक साइड में चेंज किया, तो हाइट नहीं दी हुई, तो अपन सीधा साइड स्क्वायर को ही एरिया मानेंगे। ये ज्योमेट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, उससे निकलता है, आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? तो विकर्ण क्या होता है? वर्ग का d इक्वल टू √2 इंटू साइड, यहाँ भी वही सेम चीज, √2 कांस्टेंट है, तो जो भी चेंज आ रहा है वो साइड के कारण ही आ रहा है, तो 45% की कमी आ रही है, तो ये गया 9 पे, ये गया 25 पे, 9/25, ये 20 पे जा रहा है, ये 45/100, 5 से गया 9 पे, 5 से गया 20 पे, 9/20, ये होगी कमी। अब आगे बोला है उसके क्षेत्रफल में, और तो एरिया क्या होता है?
ए स्क्वायर, तो 2 बार लगाने में ये हो जाएगा 20 से 11, ये फिर से 20 से 11, तो ये कितना हुआ 400, ये हुआ 121। ये कमी कितनी आई, ये आएगी 200 तो सीधे और 79, 279 बाई 400 इंटू 100, 0 से 0 के 4 से ये गया 6 पे 9 पे, ये एक ही ऑप्शन है फिर 75%, ये हमारा आंसर रहेगा। तो आपको ये नहीं देखना कि विकर्ण में चेंज दे दिया तो अब कैसे करेंगे, विकर्ण का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये साइड में ही चेंज है जो भी है। जैसे पैरामीटर में था पहले, अब विकर्ण में दे दिया, आगे कुछ और चेंज आ जाएगा। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसको आप दो टाइप से कर सकते हो, 22/100 करके और 2 से 11 पे, 2 से 50 पे, तो ये 50 से 11, 50 से 11, ये कितना है 2500, ये 121। यहाँ तो आप ये डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर लो। यह आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बाई 100, इस पे रख लो 22 की, फिर से 22 प्लस 22 इंटू 22/100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 44, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484/100, तो ये हो गया 44 प्लस 4.84 इक्वल टू 48.84%। या फिर सीधा इसको निकालने का भी होता है, जैसे 22 है, अभी इसी को 2 बार ऐड करना है और जो गुणा करके और ये निकल रहा है जैसे, तो इसको क्या करते हैं, जो ये 22 है पहला, इसको 2 गुना कर देंगे, ये आ गया 44, पॉइंट लगाएंगे, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे, इसका स्क्वायर आया 484, लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा 2 ही डिजिट लेनी है, तो इस 4 को इधर भेज देंगे, तो ये आ गया 48.84। ये आपके आगे जैसे CISI जो है उसमें काम आएगा रेट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाए और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसके लिए आप पहले एक चीज देखिए, जैसे एक वर्ग है, उसकी भुजा है, उसमें 10% पहले इंक्रीज किया, उसके बाद 10% डिक्रीज किया, तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गया 10 से 11, फिर ये हो गया 10 से 9, ये कितना आया 100, ये आया 99, कितना चेंज आया एक का, 1/100 गुना में 100 बराबर 1% डिक्रीज हुआ। जब भी एक ही किसी की भुजा में जैसे पहले 10% सेम जो है 10% से वृद्धि और 10% से कमी होगी, तो इसका हम लिख सकते हैं जैसे ये कुछ है वर्ग है, उसमें x% की पहले वृद्धि हुई, x% की ही कमी हुई, तो इसका डायरेक्ट निकालने का होता है, जो x है उसका स्क्वायर करके उसमें 100 का डिवाइड कर दो, जिससे वो जो भी कमी ये जो हुई थी ये हमेशा कमी आएगी परसेंट में। इसी प्रकार 11% की कमी भी हो रही है और 11% ही बढ़ रहा है, 11 का करेंगे हम स्क्वायर बटे में 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121/100, तो आंसर आएगा 1.21% डिक्रीज। ये हमेशा डिक्रीज आएगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो आपको ऐसे करके देखना हो कि 11% होता है तो ये एक बार बढ़ा है 100 से 111 हुआ है,
और ये 100 से 89 हुआ है। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई जो है कांस्टेंट है, जो भी चेंज आ रहा है रेडियस में ही आ रहा है, तो मतलब ये 15% का जो चेंज है वो भी रेडियस में ही होगा, तभी परिधि में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये फिर से कांस्टेंट है, मतलब इसी में 2 बार चेंज होगा। या तो आप वो कर लीजिए कि 15% का रेशो निकालो, 3/20 ये बढ़ रही है तो 20 से 23, 20 से 23, इन दोनों को सोल्व करो, या फिर वही a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये कर लो। ठीक है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा में 15/100 ये हो गया 30, प्लस ये होता है 200, 25/100 ये आ गया 32.25। ये इंक्रीज हो रहा है। अब जो मैं आपको बताया था कि दोनों सेम है ये, तो 15 का दुगना 30.225। अब हम इसके बाद दो ही वैल्यू रखते हैं तो ये आ गया 32.25% इंक्रीज। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार डब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेमी है। इस डब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया जाता है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। क्षेत्रफल 100 सेमी की वृद्धि हुई, तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चीज 30% क्या होता है? 3/10 जो कि बड़ा है। 20% क्या होता है? 1/5 जो कि कम हुआ है। तो सबसे पहले आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए 10 से ये हो गया 13, 5 से 4 लंबाई चौड़ाई, देखिए ये कितना है 50 और ये होता है 13 चौक 52। तो ये एरिया 2 बढ़ा, जो वैल्यू दी हुई है 100 की, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे रखेंगे। अब हमसे पूछा है नया क्षेत्रफल, मतलब 52 की वैल्यू पूछी है, तो 2 से जाएगा 26 पे, एरिया आ गया 2600 सेमी स्क्वायर। डी आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया सिलेंडर। सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ गई और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, त्रिज्या 120% बढ़ी है, 120/100, 0 से 0, 6, 5 ये आ गया 6/5 जो कि बड़ा है। 40% इसका क्या होता है? 2/5 ये कम हुआ है। तो रेडियस 2 बार होती है और हाइट 1 बार, तो हम लिखेंगे आर आर एच। आर हुआ है 5 से 11, 5 से 11, हाइट हुई है 5 से 3, तो ये हो गया 125, ये 121 और 3 6 3 ये हो गया। इनका डिफरेंस है 75, ये हो गया 100, 175, 235 और 3 238, ये हो गया 238/125 इंटू
100, 5, 4, तो ये आया 2/5। अब इसको सोल्व करेंगे। 190.4% आ जाएगा आंसर। आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो ये पाई तो होता है कांस्टेंट। अब जिसकी जितनी पावर है उतनी बार चेंज लगाने, जिससे वॉल्यूम आ गया ये, और आगे वही हमारा परसेंटेज को जैसे सोल्व करते हैं वैसे। तो आपको मेन ये है कि फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है, एक गोले का व्यास 40% बढ़ गया। व्यास क्या होता है? 2r, 2 वही कांस्टेंट, r में ही चेंज आ रहा है जो भी आ रहा है, तो उसका आयतन कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 140% है बटे 100, 0 से 0 गया, 2 से 7 पे, 2 से 5 पे, ये हुआ 7/5 बड़ा है। ये आर क्यूब मतलब 3 बार आएगा, 5 से 12 हुआ, 5 से 12 हुआ, 5 से 12 हुआ, तो ये हो गया 125। 12 का क्यूब होता है 17, 28। अब इसको चेंज देखिए आप सीधा, 100 कम हो गया, 1600 और 1603, ये आ गया 1603/125 इंटू 100, ये आ गया 5 पे, ये आ गया 4 पे। इसमें जाएगा 5 का। ये जो हमारा ए आंसर रहेगा। अब इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो 1282.4% आएगा। 5 से 1 पे गया, 2 पे, 5 अटे 40। तो इसी प्रकार आगे ये बस सोल्व करना होता है। मेन चीज ये निकालनी और ये चीज आनी चाहिए हमें कि इसमें कितनी बार चेंज होगा। आर की क्यूब है तो 3 बार चेंज होगा, उससे हमें जो एरिया है उस ये वॉल्यूम में डिफरेंस पता चलेगा, और आगे हम परसेंटेज निकालना सबसे पहले सीख ही चुके हैं। नेक्स्ट है, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ गया, जबकि इसकी ऊंचाई को 15 से 5/3 कम किया, तो बेलन का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। अब इसके अंदर 2 चीजें दी है। सबसे पहले बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन 43% बढ़ा है और ऊंचाई 15 5/13 कम हुई है। आर में हमें अभी कुछ नहीं पता, आर 2 बार है, ए से बी, ए से बी। एच कितना है? 15, 15 और 15 होता है 225, तो 15 इंटू 13 हुआ 195, और प्लस 5 200, 200/13 इंटू 100, 0 से 0 गए तो ये हो गया 2/13। तो ये कितना है? कम हुआ है, ये 13 से आ गया 11। आयतन में हमें कितना चेंज दिया है? 43% बढ़ा है, तो 100 से 143, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर इंटू 13 इजक्वल टू 100 आ गया, ए स्क्वायर आ गया 100/13,
13। इसी प्रकार बी स्क्वायर इंटू 11 इक्वल टू 143 आ गया। बी स्क्वायर आ गया 143/11। ठीक 11 से कट रहा है 13 पे, बी स्क्वायर आ गया 13। तो ये कितना हुआ, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर 100/13 अनुपात 13। तो ये आ गया 100 अनुपात 13 गुना तो 169। तो ए अनुपात बी क्या आ गया, 10 से 13 आ गया। तो ये 10 से 13, ये 10 से 13। अब हमें जो चाहिए था यही रेशो चाहिए था, क्योंकि आगे दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। ये आप नोट कर लेना पहले। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो इसमें हमें r की नीड है और h की नीड है। r है 10 से 13 हो रहा है और ये 13 से 11 हो रहा है। 13 से 13 गया 10 और 1 11, एक चेंज आ रहा है 10 पे 100। ये आ गया 10% इंक्रीज हो रही है। बस आपको ये फॉर्मूलाज अगर याद होंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया फिर 14% बढ़ा दिया, प्राप्त संख्या में अब 30% घटा दिया, तो मूल संख्या में निकटतम कमी या वृद्धि ज्ञात करनी है। एक तो वही कि 100 से 116 हो गया, फिर 100 से 114 हो गया, यहां से जो आएगा उसको फिर 30% वो करेंगे। इसका सबसे आसान वही रहेगा कि पहले 16 प्लस 14, ये a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये 2 बार लगा देंगे। 16 गुना 14/100, तो ये हो गया 30 प्लस 196 होता है 14 का स्क्वायर 210 और ये हो गया 224/100, ये आ गया 32.24। नेक्स्ट है 30% घटाया, तो ये 32.24 माइनस 30। अब यहाँ जो ये प्लस आया करता है, चलो पहले आप प्लस से लिख लीजिए, प्लस ये आ गया 30 जो कि है माइनस का, इंटू 32.24/100, इसको हटाया 100 आ गया, ये 2.24 बचा, माइनस का आ जाएगा ये 30 गुना 32.24/100 गुना 100, 0 से 0 गया, 3 का इससे इंटू करेंगे, 2, ये आ गया 1000। तो ये आ गया 2.24 माइनस 9.672। तो ये हमें निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करने जैसे, तो यहाँ भी ये पूरे पूरे दे रखे हैं, तो हम पॉइंट के बाद वाले संख्या को छोड़ सकते हैं। तो ये आ गया -7% अप्रोक्स, यही हमारा आंसर रहेगा जो डिक्रीज है 7% का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में इसमें मिस्टेक है थोड़ी। सबसे पहले कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने कुछ एम्प्लॉयज को घर पे रहने के लिए बोला, तो येस्टरडे कल जो था 13% कम मेल थे और 20% कम
फीमेल थी, ठीक है। बट टुडे, आज के दिन 8% फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय एब्सेंट है। और बोला है कि आज के दिन जो 8% फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय जो एब्सेंट है, और उसके बाद जो प्रेजेंट मेल और फीमेल है उनकी संख्या इक्वल है। सबसे पहले यहां तक पढ़ लिया हमने। तो माना मेल जो है तो एक्स, फीमेल वाई है, एक्स इक्वल टू वाई। अब ये कब है? एक्स हमने मेल को माना है, मेल 31% जो एम्प्लॉय एब्सेंट है, 31% एब्सेंट है तो 69 बचा जो कि प्रेजेंट है। वो इक्वल किसके हैं? जब 8% फीमेल एब्सेंट है तो 92% है, इसके बराबर है। ये 100 से 100 गया। और ये 23 से जा रहा है, 23 से 3 पे, और ये 23 से 4 पे। एक्स बाई वाई क्या आया? 4/3। यहां तक हो गया। एक्स अनुपात वाई आ गया 4 और 3, ठीक है। ये टोटल संख्या आ गई। इसके बाद दिया है इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंट वेयर 3528 इन द ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे। कल के दिन 3528 टोटल एम्प्लॉय प्रेजेंट थे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर कितने हैं वो ज्ञात करना है। अब देखिए ये हमारे पास रेशो आया, तो हम रेशो को 400 और 300 भी कर सकते हैं, 4000 3000 भी कर सकते हैं, क्योंकि 400 और 300 का परसेंट लेना इजी रहेगा हमारे लिए। तो अब देखो कल क्या था, 13% मेल, मेल ये है। 400 का 13% कितना होता है? 13 चौक 52, ठीक है। और इसका 20% फीमेल एब्सेंट थी, तो ये कितना होगा? 60। तो 400 में से 52 गया 348, और इसमें से 60 गया 240। ये दोनों ऐड होने पे बनता है 588, जो कल प्रेजेंट थे। लेकिन इसके हिसाब से प्रेजेंट थे 3528। 3528 वैल्यू है 588 की, और हमें ज्ञात करनी है टोटल हमारे कितने हैं? 400 और 300 700 की। अब ये है लास्ट में 8 है, इधर 8 का किससे गुना करेंगे? 8 आता है 6 से, तो इसका देखते हैं 5 8 8 गुना में 6, 52। ये देखिए 500, ये गया 6 पे, तो 7 6 42, ये आंसर रहेगा 4200। इसमें यही है कि यस्टरडे वाला पहले दिया है तो यहां तक बाद में यूज आएगा। सबसे पहले टुडे जो दिया है उसमें इन्होंने बोला है कि मेल और फीमेल की जो प्रेजेंट संख्या है वो इक्वल है, तो हमें एब्सेंट वाले दिए हैं तो प्रेजेंट वाले हम निकाल लेंगे। फिर इसको अब 4 का 13% निकालना इजी नहीं रहेगा क्योंकि पॉइंट्स में आ जाएगा, तो हमने 100%, 100 से 2 जीरो कटेंगे, तो इसको अपन ने 400 और 300 मान लिया और आगे सोल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक्स मतलब वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो यदि एक्स में को 37.5% बढ़ाया जाता है, 37.5% की वैल्यू क्या होती है? 3/8, ठीक है। एक्स को अगर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लिया कोई भी 1/y। एक्स को अगर हमने बढ़ाया 8 से 11 कर दिया,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 11 से 8 हो जाएगी। तो हमसे पूछा अगर x को बढ़ाया तो y के मान में परिवर्तन, अगर x को अपन ने किया है 8 से 11, ये x है, तो y कितना हो जाएगा 11 से 8, ये कितना चेंज आया 3 का बटे में 11 इंटू 100, और ये 1/11 होता है 9.09, और 3 से करेंगे तो 27.27%। ये हमारा आंसर रहेगा। ये आज की हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास न्यू टाइप पे होगी। थैंक यू।